हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी गुजर। आज के वीडियो में अर्थमेटिक्स पोर्शन मैथमेटिक्स का स्टार्ट करने जा रहा हूं। अर्थमेटिक्स में पहला टॉपिक परसेंटेज, जो लगभग अर्थमेटिक्स के सभी टॉपिक्स को कवर करेगा, जिसमें टॉपिक्स आते हैं प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रिपरेशन और पार्टनरशिप, उसके अलावा मिक्सर एलिगेशन, उसके अलावा टाइम एंड वर्क वेजेज एंड स्टॉक एंड शेयर। ये नया टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ईजी है। इन सब टॉपिकों को हमारा अर्थमेटिक्स का पहला टॉपिक परसेंटेज कवर करेगा। अगर हमें परसेंटेज अच्छे से आ गया, उसके बाद हम इन टॉपिकों को इजीली आसानी से सोल्व कर पाएंगे। जो अर्थमेटिक्स पोर्शन होता है, ये एक भाषा का खेल होता है। इसमें हम भाषा के आधार पर क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, यानी लैंग्वेज में ही हमारा आंसर होता है और लैंग्वेज को समझना ही बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लैंग्वेज समझना आ गया कि हम लैंग्वेज को कैसे समझें, तो हम इस पोर्शन को इजीली सेकंडों में सोल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा, मैं आज से लेक्चर फर्स्ट है, डे भी फर्स्ट है। आपको यूट्यूब सब कुछ सॉल्व पे इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सपोर्ट करना। यहाँ पे मैं परसेंटेज टॉपिक को कवर कराऊंगा और मैथमेटिक्स की कंप्लीट सिलेबस कवर कराऊंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्ट, परसेंटेज की स्टार्ट, अर्थमेटिक्स के हार्ट की स्टार्ट। इसे अर्थमेटिक्स का हम हार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अर्थमेटिक्स के सभी टॉपिक्स को क्या करेगा, कवर करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं इसकी स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें परसेंटेज का मीनिंग मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज, प्रतिशतता का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। प्रतिशतता का मीनिंग होता है प्रति 100, यानी 100 में किसी वस्तु का हिस्सा क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। अगर हमें किसी नॉर्मल नंबर को, किसको, नॉर्मल नंबर को या नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, या ओनली नंबर को किस में कन्वर्ट करना हो, परसेंटेज में बदलना हो, तो फिर हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमें परसेंटेज को, किसको, परसेंटेज को नंबर में बदलना हो, किस में बदलना हो, संख्या में बदलना हो, नॉर्मल नंबर में बदलना हो, तो फिर हम 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या फिर भाग करेंगे। ये था परसेंटेज का नॉर्मल कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना बताऊंगा, फिर नॉर्मल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बताऊंगा। अगर ये आपको आ गए तो फिर आपको भाषा समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इनको जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से मेन वैल्यू हैं, फंडामेंटल वैल्यू हैं, जो परसेंटेज वैल्यू को याद करना होगा, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिएगा, इन पे हमें काम करना होगा। फर्स्ट है कि अगर हम 1/2 को किस में चेंज करें, परसेंटेज में चेंज करें। 1/2 को हम परसेंटेज में चेंज करें तो कितना आएगा। अभी मैंने बताया कि किसी भी नंबर को अगर हम परसेंटेज में चेंज करें तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा नंबर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 50%, कितना, 50% आंसर आया। लेकिन हमें ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है सभी को। कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो इनफाइनाइट ही परसेंटेज वैल्यू बनेंगी। तो हम कैसे याद कर पाएंगे, तो हमें इन पे स्मार्ट तरीके से कार्य करना होगा। कैसा कार्य करना होगा, स्मार्ट तरीके से कार्य करना होगा, और वो कार्य मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज आप तो एक काम करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट तैयार करके ला सकूं। और अभी नए हो तो यूट्यूब सब कुछ को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हमें 1/4 को किस में चेंज करना हो, परसेंटेज में चेंज करना हो। अब हम 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आंसर तो आएगा। अगर हम 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 25% आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो एक सॉलिड वर्क हो गया।
लेकिन हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें टाइम को बचाना है। अगर इसमें हम टाइम बचा लिया तो हम भाषा पर चले जाएंगे, यानी भाषा से क्वेश्चनों को सोल्व करना सीख जाएंगे। और हमें अर्थमेटिक्स में क्या करना है, भाषा से ही क्वेश्चनों को सोल्व करना है, और भाषा से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत ही कम समय लगेगा और आपको क्वेश्चन भी इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो इसके लिए हम 1/4 को क्या नहीं करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम देखेंगे 1/2। 1/2 को हम बेसिक मानेंगे, बेस मानेंगे या फंडामेंटल वैल्यू मान लेंगे। क्या मानेंगे, आधारभूत मानेंगे, आधार मानेंगे। क्या मानेंगे, बेस। हम 1/2 को आधार मानेंगे, आधार मान लिया। अब आधार मान के क्या करेंगे, हमें मालूम चल गया कि 1/2 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 50। ठीक है, तो 1/2 1/4 क्या है, 1/2 का आधा। तो हम परसेंटेज वैल्यू को भी अगर आधा कर दें, हाफ कर दें, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम 1/2 की वैल्यू हमारे पास 50% है और हमें निकालना है 1/4। तो 1/4 के लिए हम इसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। हाफ का मीनिंग हुआ 50% का हाफ, कितना, 25% आंसर आया। इसी प्रकार अगर हमें 1/8 का निकालना है, किसका निकालना है, 1/8। 1/8 क्या है, 1/4 का हाफ है। 1/4 का हाफ का मतलब 25 का हाफ। 25 का हाफ कितना होता है, 12.5% या 12 सही 1/2%। अगर और भी इसे निकालना है, मान लीजिए हमें निकालना है 1/16 का, तो 1/16 1/8 का हाफ है या आधा है। तो 1/8 को यानी 12 सही 1/2 का हाफ कर लीजिए। 12 का हाफ कितना हुआ, 12 का हुआ 6 और 1/2 का 1/4, 6 सही 1/4 किसका आंसर आएगा हमारा, 6 सही 1/4 हमारा 1/16 का आंसर आएगा। तो इस तरह हमें इस पे कार्य करना होगा। अगर हम इस तरह ही कार्य करेंगे, वैसे तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन वो एक भाषा का खेल नहीं हुआ, वो भाषा के द्वारा सोल्व नहीं होगा, वो तो एक सॉलिड वर्क हो गया। लेकिन हमें करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें ट्रिकों का यूज करना होगा। ये ट्रिक नहीं है, ये तो हम जानते हैं कि किसी का भी आधा करेंगे तो बराबर इक्वल टू वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 1/2 है, इसके इक्वल टू ये है। तो अगर इसमें हम कुछ कम ज्यादा करेंगे तो इसमें तो 100% कम ज्यादा होगा, तो हम इसमें हाफ कर रहे हैं तो इसका भी हमें क्या करना होगा, हाफ करना होगा। अब आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी होगी, बहुत से स्टूडेंटों को मालूम होगा लेकिन बहुत से स्टूडेंटों को नहीं मालूम होता है, उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। देखिएगा वो बात क्या है। देखिएगा अभी मैंने लिखा 12 सही 1/2%। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देखिएगा। हम इसको अगर सही मेटे क्या करें, सही करें, तो 12 दूनी 24 और 25/2 कितना हुआ, 25/2%। लेकिन इसको एक तरीका और है हमारे पास लिखने का, इसको हम ऐसे लिखेंगे 12 + 1/2, या तो इसे प्लस बोल लीजिए या फिर जमा बोल लीजिए। क्या बोलोगे, जमा। तो यहां से 12 + 1/2 को अगर आप सही करोगे तो एलसीएम कितना आया, 2 आया। ये आपको करना नहीं, ये आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इसका मीनिंग ये होता है, +12 + 1/2 होता है। तो इसको कितना है, 24 + 1 यानी 25 + 1। ये कब काम आएगा वो मैं बताता हूं। ये क्यों बताया हूं कि ये कहां पे काम आएगा उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। देखिएगा 1 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करें तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 1/2 का मीनिंग कितना है, हाफ का मीनिंग है 50%। तो हाफ का मीनिंग 50 है तो हाफ का दुगना पूरा होता है, पूरा का मीनिंग 100 है। तो 1 का मीनिंग कितना है, 100%। 4 का मीनिंग 400%, समझा। 1 का मीनिंग 100%, 4 का मीनिंग 400%। तो 100% किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये कहां पे काम आएगा देखिएगा। अब मैं थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा कि परसेंटेज वैल्यू को हमें कन्वर्ट किस में करना होगा, हमें नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। देखिएगा मैं आपको फिर कंप्लीट बताऊंगा, एक बार थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब मान लीजिए आपको 406 सही 1/4% को, 406
सही 1/4% को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने बताया इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 400 प्लस 6 सही 1/4% लिख सकते हैं। 400 का मीनिंग कितना हुआ, 100 का मीनिंग 1, तो 400 का हुआ 1, कितना हुआ 4, और इसका मीनिंग कितना हुआ 1/16 हुआ ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था 6 सही 1/4 का मीनिंग कितना हुआ 1/16। अब इसे आप लघुत्तम करके आंसर सोल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने ये समझाया, और इसके लिए हमें ये समझना होगा, समझे। अब मैं आपको कुछ फंडामेंटल बेसिक वैल्यू लिखता हूं जिनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रखा है, उसके आधार पे आप किसी की भी परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखिएगा, अब देखिएगा, पहली आती है 1/2 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, कितना होता है 50%। फिर आती है 1/4, इसको चेंज करना है 25%। फिर आती है 1/8, 2 नंबर 3 नंबर, इसको चेंज करना है 12.5% में। उसके बाद में आती है 4 पे 1/16, इसको चेंज करना है 6 सही 1/4% में। उसके बाद में आती है 1/32, इसको कैसे चेंज करोगे, इसका आधा कितना होगा 3 और इसका आधा 1/8, बस ज़्यादा नहीं चाहेंगे, यहाँ तक ही चाहेंगे। उसके बाद आपको निकालना है 6 में 1/3%। तो 1/3 को तो आप कैसे करोगे, क्योंकि इसमें आधा करने पे 1/3 तो नहीं आ रहा है ना, तो 1/3 एक सिंगल वैल्यू है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लो। अगर हम 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 33 सही 1/3%, समझे, कितना आएगा 33 सही 1/3%। एक तो आपको याद रखना होगा 1/2 का, 1/2 के अलावा 1 2 3 4 वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका है 33 सही 1/3%। अब आपको याद रखना होगा 1/3 का कितनी परसेंटेज वैल्यू होती है, 33 सही 1/3%, ठीक है। 7 नंबर पे इसका हाफ कितना होता है 1/6, 1/6 कितना हो जाएगा इसका हाफ, इसका हाफ कितना होता है 33 का तो 16.5 और 1/3 का 1/6। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हम 16.5 को क्या लिख सकते हैं, 16 सही 16 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 ये है, 1/3 ये है, कितना आया 6, 3 और ये कितना 2, 5/6, यानी 16 सही 5/6, समझे। यानी 1/6 की जो वैल्यू होगी, 1/6 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 16 सही 5/6%। इसके अलावा आपको निकालना है, मान लीजिए 8 नंबर पे इसका हाफ कितना होता है 12, तो इसका हाफ कर लीजिए आप। इसका हाफ कैसे होगा, इसका तो हुआ 8 हुआ, इसका हाफ करोगे तो इसका होगा 5/12%, यानी ऊपर तो एज इट इज रहेगा, नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपको मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा मालूम है। अगर हम कुछ भी नया चीज सीखते हैं तो एक बार में समझ में नहीं आता है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना होता है। तो ये आपके लिए बिल्कुल नई है, क्योंकि इसमें आपको मैं नया ट्रिक बता रहा हूँ, एक परसेंटेज वैल्यू से सभी परसेंटेज वैल्यू निकालना बता रहा हूँ। तो देखिएगा, मान लीजिए हमें 1/6 का क्या करना है, हाफ करना है। 1/6 का हाफ करो तो हाफ का मीनिंग है कि 2 का भाग देंगे। हाफ का मीनिंग क्या है, 2 का भाग देना, 2 का भाग, समझे, या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई गुणा, दोनों का मीनिंग एक है। इन दोनों का क्या है, मीनिंग सेम है। अगर हम किसी चीज का आधा करते हैं, या तो उसमें 2 का भाग देते हैं, या फिर उसको 1/2 से गुणा करते हैं। तो हम डायरेक्ट इसको किससे करते हैं, 1/2 से गुणा करते हैं। तो 1/6 को 1/2 से गुणा किया तो 1/12 आया कि नहीं, मैंने 1/12 लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 16 सही 5/6 है, ठीक है। इसको हमें करना होगा, 1 मिनट,
1/2 से मल्टीप्लाई। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो आपको ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा 16 जमा 5/6। अब इसको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको क्या करना होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करो। इसको 1/2 से करोगे तो 8 आएगा, इसको 1/2 से करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे प्लस है 5/12 आएगा ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको ऐसे लिखा है तो इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो 8 तो एज इट इज 5/12। समझ में आया नहीं? यहां पे आपको लगातार प्रैक्टिस करना होगा। एक बात बताऊं, अगर हम किसी को याद करना चाहते हैं तो वो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसे हम बार बार देखते हैं किसी व्यक्ति को तो वो अपने आप याद हो जाता है। अगर हम किसी को भूलना चाहते हैं तो वो नहीं भूला जाता है, लेकिन अगर हम उससे मिलना बंद कर दें, उसको देखना बंद कर दें, उसके बारे में सोचना बंद कर दें तो वो अपने आप भूल जाता है। उसी प्रकार जब भी हम इस परसेंटेज वैल्यू पे परसेंटेज के सभी क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे, यानी इन पे लगातार कार्य करेंगे, तो ये अपने आप हमारी याद हो जाएगा। तो वही काम है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये समझ में आया, 8 सही 5/12। 9 पे क्या आएगा, अगर हमें इसका और हाफ करना है, 1/12 का और हाफ का मीनिंग हुआ 1/12 को फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करो। हाफ के लिए मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को अगर हम आधा करेंगे तो या तो उसमें 2 का डिवाइडेशन करेंगे या फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से किया तो 1 और 12 को 2 से किया तो 24 आया, लिख दिया 24। अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 8 का हाफ कितना हुआ, पहले तो इसको ऐसे लिख लो। 8 को कैसे लिखोगे, 8 + 5/12। अब इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करो। इसको तो 4 किया, इसको 5/24 किया, तो यहां से कितना आया, 4 सही 5/24%। समझ में आया? ये यहां तक कि ज्यादा वैल्यू काम नहीं आएंगे हमें, जो वैल्यू काम नहीं आएंगे उन पे हम कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि फालतू में क्यों याद करें उनको। तो देखिएगा यहां तक समझ में आया, इसके आगे हो देना। देखिएगा 10 पे क्या आता है, 1/4 आ गया, 1/5 नहीं आया इसमें, तो 1/5 कितना होता है, एंड से मल्टीप्लाई करो। जो वैल्यू इसमें नहीं है उसको तो हम एंड से मल्टीप्लाई करेंगे। एक को तो इसको एंड से मल्टीप्लाई करेंगे, एक को इससे एंड से मल्टीप्लाई करेंगे और एक इसको एंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% आएगा। यानी 1/5 इंटू 100 कितनी बार गया, 20 बार। तो 20% आंसर आया या नहीं, आ गया। तो इसके अलावा अगर हम इसका और हाफ करें, देखिए इसका हाफ कितना होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई को 1 से करेंगे तो 1 रहेगा, नीचे 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 1/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ। इसकी हाफ कितनी है, 10%। समझ में आया? इसके अलावा 12, इसकी हाफ करो 1/20, तो इसका भी हाफ करेंगे, कितना आएगा, 5%। और एक वैल्यू और निकालो, इसका हाफ कितना, 40, और इसका हाफ कितना है, 2.5%। ये आपको मालूम होना चाहिए, 2.5 का मीनिंग है 5 का आधा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास 1/2 की आ गई, 1/3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की वैल्यू नहीं आई, तो 7 की वैल्यू भी और निकालते हैं। देखिएगा ज्यादा वैल्यू की जरूरत नहीं होगी आपको। 1/7 की अगर हम वैल्यू निकालें तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1/7 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें तो है नहीं कि हाफ तो हम कर नहीं सकते, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ये। ठीक है, अब अगर हमें 1/14 की वैल्यू चाहिए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। 1/14 का मीनिंग हुआ 1/7 का हाफ, तो इसका भी हाफ कर दो ना यहां से, तो इसका हाफ करो 7। अगर सुनो यहां पे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना होगा, 14 सही 2/7 को क्या लिख सकते हैं हम, 14 + 2/7। ठीक है, इसका हाफ तो हम डायरेक्ट कर देंगे, 14 का हाफ 7। इसका हाफ करने में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए सुनो, 2/7 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/7 बचेगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1/7%। ठीक है,
ज़्यादा वैल्यू की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो थी कि हमने नॉर्मल वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट किया ओनली 1 2 3 4 वैल्यू की सहायता से या हेल्प से। हमें केवल 4 वैल्यू ध्यान है तो हम लगभग 15 वैल्यू याद कर सकते हैं, यानी 15 वैल्यू याद कर सकते हैं। और यही वैल्यू है मोस्ट वैल्यू जो हमें परसेंटेज में और परसेंटेज के अंडर आने वाले अर्थमेटिक्स के सभी पार्ट में, सभी टॉपिक्स में काम आएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि परसेंटेज को हमें नॉर्मल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा, या फिर आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। अब जो मोस्ट बात है वो बताता हूं। मान लीजिए आपके पास 1/2 की वैल्यू कितनी है, 50%, ठीक है। और आपको ज्ञात करना है 7/2 की वैल्यू। किसकी ज्ञात करना है, 7/2 की। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, इसको गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करेंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये की वैल्यू आएगी ना। अगर हम 7 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। और इस वैल्यू का मीनिंग क्या है कि इसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1/2 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 7 से। तो इस राइट हैंड साइड को भी किससे करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से करेंगे तो ये आंसर आएगा, यानी 7/2 की वैल्यू ये है। अब आपको कोई सी भी वैल्यू, मान लीजिए आपको निकालना है 3/2 की वैल्यू। तो हमें मालूम है 1/2 की वैल्यू होती है 50। 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 150% आ गया, ठीक है। अगर हमको निकालना है 4/2 निकालना है। वैसे आप इसको काट के भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको परसेंटेज पे कार्य करना है, भाषा पे कार्य करना है, यानी हार्डवर्क नहीं करना। अब आपको इसको काटना नहीं, इसको आपको 1/2 याद रखना है। 50 4 से मल्टीप्लाई करो, 200%। ये था मोस्ट जो आपको ध्यान रखना है। किसी की भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। मान लीजिए आपको 7/5 की वैल्यू ज्ञात करनी है, 1/5 की आपको पता है 20%। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 1/140 आंसर आया। ऐसे आप फास्टली कार्य कर पाओगे अगर आप लगातार इन परसेंटेज वैल्यू पे काम करोगे, हर क्वेश्चन में सोल्व नहीं करोगे, ऐसे स्मार्ट तरह से कार्य करोगे तो आप इन पे कार्य कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और ना ही आप सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगर मैं बताऊंगा ऐसे कार्य करोगे तो मैं बता रहा हूं आप सेकंडों में क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। देखिएगा, अब मैं आपको कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज के बारे में बताता हूं। देखिएगा, अब आपको मान लीजिए 450% को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 1 का मीनिंग 100, 2 का मीनिंग, 3 का मीनिंग 300, ठीक है। अब यहां पे 400 है तो 400 का मीनिंग 4, 50 का मीनिंग 1/2, ये आंसर आ गया 9/2। तो इस प्रकार हम इसके आंसर इजीली निकाल सकते हैं। उम्मीद करूंगा आज की क्लास समझ में आई होगी और नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी लाऊंगा। आप इन पे कार्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।